तो मोदी जी जब सब कर सकते हैं तो गौ हत्या भी बंद कर सकते हैं। इस संसार में अच्छाई और बुराई सदा रही है। महाभारत हुआ और कौरवों का धर्म बढ़ा, तब भगवान कृष्ण ने ही तो सब महाभारत रचा। आप मंदिर तो जाती हो शंकर जी के, और नंदी महाराज मिलते हैं तो पानी चढ़ाती हो, मुंह पे मिठाई चिपकाती हो, और सही के नंदी आ जाए तो डंडा मार के भगा देती हो। तो भगवान शिव को क्रोध शांत करने के लिए आना पड़ा। इसलिए आप देखते हो जब नवरात्रि में दुर्गा जी रखी जाती हैं तो कई जगह महाकाली रखी जाती है। तो महाकाली में शंकर जी लेटे होते हैं और माता का एक पांव शिव जी की छाती पर होता है। तो वही है कि इस धरती पर लड़ाइयां सदा से रही। इस संसार में अच्छाई और बुराई सदा रही है। अच्छाई को बचाने के लिए कभी दुर्गा, कभी काली, कभी महाकाली, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह भगवान, कभी वामन, अनेक अवतार आते रहे और अधर्म को समाप्त करते रहे। लेकिन धरती में फिर भी अधर्म है, धरती में फिर भी अधर्म है। इसलिए कहता हूं कि हम तो निवेदन भगवान से करें, हम प्रभु का स्मरण करते रहें। अधर्म को समाप्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? जब महाभारत हुआ और कौरवों का धर्म बढ़ा, तब भगवान कृष्ण ने ही तो सब महाभारत रचा और अधर्मी कौरवों को मार गिराया। तो भगवान इस धरती की व्यवस्था स्वयं भगवान संभालते। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु पीड़ित शरीरा। जैसे कई बार हम लोग भी रोष में आकर बोलते हैं, यार बहुत गलत हो रहा है, अधर्म हो रहा, हमें रोकना चाहिए। हाँ, हमें तो रोकना ही चाहिए, हमें अधर्म को, गलत को रोकना चाहिए। पर कई बार हमारे जैसे हम लोग चाहते हैं गौ हत्या रुक जाए, हम लोग चाहते हैं कि गौ हत्या, आप भी चाहते होंगे शायद, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि गौ हत्या रुक जाए? देखो, आप सब चाहते हैं, हम पूरे भारतवासी चाहते हैं कि गौ हत्या रुक जाए, लेकिन ये अधर्म रुक नहीं रहा। हम लोग चाहते तो हैं, लेकिन फिर याद आता है कि हम लोग चाह सकते हैं, लेकिन प्रभु बाद में अपनी व्यवस्था खुद संभालेंगे। हम लोग प्रयास कर सके, इसलिए मैं बोलता हूं, नेताओं से कहता हूं, मुझे कोई भी नेता मिलता है मैं उसे गौ हत्या रोकने की बात जरूर कहता हूं। कोई भी नेता, मैं प्रयास तो करूं, रुके ना रुके, पर जब मैं मर के जाऊंगा तो भगवान पूछेंगे ना, निरुद्धाचार्य तुमने क्या गौ हत्या रोकने के लिए तुमने क्या किया? तो मैं कहूंगा कि प्रभु मेरे हाथ में पावर तो था नहीं, मोदी जी के हाथ में पावर है। मोदी जी ने 1000 का नोट बंद कर दिया, मोदी जी ने धारा 370 हटा दी। तो मोदी जी जब सब कर सकते हैं तो गौ हत्या भी बंद कर सकते हैं। तो पावर मोदी जी के पास। अब मोदी जी से भगवान हिसाब मांगे कि मोदी जी बताओ तुमने गौ हत्या क्यों नहीं बंद की? तो मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा ऊपर। फिर मोदी जी कहेंगे प्रभु मैं नेता नगरी में ही लगा रहा, गौ हत्या बंद नहीं कर पाया, मैं चुनाव प्रचार में ही लगा रहा, गौ हत्या बंद नहीं कर पाया। तो फिर मोदी जी अपना जवाब देंगे, पर मेरा भी जवाब मेरे से भी मांगा जाएगा। हाँ निरुद्धाचार्य जी आपने गौ हत्या के लिए क्या किया? तो मैं कह सकता हूं कि प्रभु मैंने तो गौ हत्या की नहीं, मैंने गायों के लिए गौशाला बनवाई और गायों की सेवा की, मैंने तो गौ सेवा की। भाई मेरे हाथ में तो पावर था नहीं। यही सवाल भगवान आपसे भी करेंगे, ए मैया तुमसे करेंगे कि तुमने गौ हत्या के लिए क्या किया? नेताजी जब तुम्हारे घर वोट मांगने आए तो तुमने नेताजी से कहा कि नेताजी गौ हत्या बंद करोगे तब तुम्हें वोट देंगे, आपने नहीं बात की। तब भगवान यमराज जी तुम्हें 3-4 कोड़ा एक्स्ट्रा मारेंगे कि तुमने गौ हत्या बंद करने के लिए कुछ नहीं किया। मैया आपने क्या किया गौ हत्या बंद करने के लिए बताओ? आपने अपने क्षेत्र के नेताजी से कहा, चश्मा वाली मैया खाओ, मां कसम की कहा ही नहीं, तो ये 3-4 कोड़ा एक्स्ट्रा पड़ेंगे। क्या सही पड़ेंगे? मैया आप लोगों ने अपने नेताजी से कहा गौ हत्या बंद करो, हैं? आप कहोगी जितने लोग, आप सब बताओ, आप भी गौ हत्यारे हो
बताओ अपने हृदय में हाथ रख के, आप भी गौ हत्यारे हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना। आप गौ हत्यारे इसलिए हो क्योंकि आपने अपने नेता से कहा ही नहीं। जब आपने कहा नहीं तो नेता क्यों करेगा? नेता को तो गाय का मांस बेचने से पैसा मिल रहा है ना, ज्यादा पैसा मिल रहा है। सरकारें तो गाय का मांस बेचती हैं खूब धड़ल्ले से। बोलो हाँ। और आपको भी बोलना नहीं है, आप तो बस ये नेताजी हमारा बिजली का बिल माफ करा दो बस। और गाय को आप ये वाली हमारी भी गैया ले जाओ, मार डालना ले जाओ। अपनी दूध लगा के गैया छोड़ दिया सड़क में। तो गौ हत्यारे, हम सब गौ हत्यारे हैं। हम सब ही उतने ही जिम्मेदार हैं जितना तलवार चलाने वाला, गाय की गर्दन में तलवार चलाने वाला वो कसाई जितना जिम्मेदार है, हम भी इतने जिम्मेदार हैं। ये बात सही है कि नहीं? आप सहमत हो मेरी बात से? इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अब की बार नेताजी आए आपके द्वार पर तो कहिएगा, नेताजी इस बार का चुनाव केवल गौ माता के लिए करो, हमें कुछ ना चाहिए, हमें केवल गौ हत्या बंद चाहिए बस। आपने कहा ही नहीं। आप मंदिर तो जाती हो शंकर जी के, और नंदी महाराज मिलते हैं तो पानी चढ़ाती हो, मुंह पे मिठाई चिपकाती हो, और सही के नंदी आ जाए तो डंडा मार के भगा देती हो। ये सच्चाई है। ऐसे में तो होगी गौ हत्या। ना जनता को गौ हत्या बंद चाहिए, ना यहाँ के राजा को गौ हत्या बंद चाहिए, तो गौ हत्या हो रही है। फिर दोषी कौन है? आपको भी तो बात सही से समझ नहीं आती ना। जिस गाय के लिए भगवान अवतार लेकर आए, अब या मनमोहन जी चले गए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी से यमराज जी ना पूछ रहे होंगे, आओ मोहन जी बताओ गौ हत्या क्यों नहीं बंद की, तुम तो प्रधानमंत्री थे, तो अब वो क्या कर रहे होंगे वहां? वो लगा रहे होंगे फोन मैडम को कि क्या हुआ, तुमने नहीं आज्ञा दी गौ हत्या बंद करने। वहां से थोड़ी आएगा फोन यहां। इसलिए सदा पावर ना मिलेगा, सदा बल ना मिलेगा। आज मेरे पास यदि पावर है तो मुझे उसका सही उपयोग कर लेना चाहिए। उसके पहले के प्रधानमंत्रियों से भी भगवान पूछेंगे कि गौ हत्या क्यों नहीं बंद की। फिर